ये संवैधानिक नाम है SC ST OBC जनरल, उसमें कौन सा अपराध? बिल्कुल SC से मैं आता हूँ सर। SC समाज से? SC समाज से। तो इतना डर क्यों रहे? नहीं डर नहीं, फिर वही बात, डर नहीं रहे। SC समाज, बाबा साहब भी SC समाज से थे, डरते हैं क्या? ऐसा नहीं है सर, डर नहीं है। लेकिन मैं दिव्यांग इसलिए कहता हूँ, बुरा ना मानिएगा। अब जिसको लगता है, बहुत लोग, अब आपने आज खोल ही दिया है तो सुन लीजिए। बाबा साहब भी SC थे और दिव्यांग इसलिए मैं लिखता हूँ कि मुझे दिव्यांग सर्टिफिकेट मिल गया, जिसका दिव्यांगता 100% है सर। तो OBC भी SC भी का भी तो सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। मैं कभी नहीं लिया सर, कभी नहीं लिया। मौलिक अधिकार है। नहीं सर, जबरदस्ती नहीं करता हूं। की जाती है। बिल्कुल मैं करूंगा सर। अब मौलिक अधिकार है, किसी ने कहा तो हम कहे कि मैकवा हटा दीजिए, फिर भी मैं वैसा ही बोलूंगा। आप रोक नहीं पाएंगे हमको। मैं क्यों पढ़ा? अगर हाथ कटता तो मुझे एक सुनहरा मौका मिल गया, मैं भी मंदिर के सामने जाके भीख मांगता, सुन लीजिए, मांगने लगता। लेकिन हाथ कटने के बाद मुझे, मेरे पूर्वजों ने कुछ भी हो गया, लेकिन मेहनत कस करके मेहनत लोग की है। मैं मेहनत करके पढ़ाई किया हूँ। बेच्चू का मैं टॉपर रहा हूँ। जिस बेच्चू ने मुझे भगा दिया था, जिस बेच्चू ने कह दिया था कि 8 दिन के बाद ये मर जाएगा, उस बेच्चू को मैं टॉप कर चुका हूँ सर। नौकरी में गया 100% की वजह से मुझे भगा दिया गया सर। अभी पे मेरे पास है, मुझे नौकरी से भगा दिया गया सर। मैंने जितेंद्र जी का वीडियो डाला था, ये आप भी OBC समाज से, SC समाज से जनरल है? सर समाज की जिस तरह से बात किया, अभी सच में है कि बहुत लोग हमें नहीं जानते कि मैं किस समाज से आता हूँ, क्या है कैटेगरी, और मैं बताया भी नहीं कभी किसी को ना। कोई हमें इस तरह से, मैं दिव्यांग लिखता था, अब मैं कहा कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है, मैं दिव्यांग जाति से आता हूँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन कैटेगरी तो होगी ना आपकी। ये संवैधानिक नाम है SC ST OBC जनरल, उसमें कौन सा अपराध? बिल्कुल SC से मैं आता हूँ सर। SC समाज से? SC समाज से। तो इतना डर क्यों रहे? नहीं डर नहीं, फिर वही बात, डर नहीं रहे। SC समाज, बाबा साहब भी SC समाज से थे, डरते हैं क्या? ऐसा नहीं है सर, डर नहीं है। लेकिन मैं दिव्यांग इसलिए कहता हूँ, बुरा ना मानिएगा। अब जिसको लगता है, बहुत लोग, अब आपने आज खोल ही दिया है तो सुन लीजिए। बाबा साहब भी SC थे और दिव्यांग इसलिए मैं लिखता हूँ कि मुझे दिव्यांग सर्टिफिकेट मिल गया, जिसका दिव्यांगता 100% है सर। तो OBC भी SC भी का भी तो सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। मैं कभी नहीं लिया सर, कभी नहीं लिया। आप SC कम्युनिटी में हैं या OBC हैं या जनरल हैं? मैं सिर्फ दिव्यांग हूँ सर। सरकार की नजरों में कब से दिव्यांग पत्रकारिता कर रहे हैं? मैं 3 साल हो गए, 4 साल। तो ये हाथ कैसे आप? हाथ कट गया सर, 11,000 वोल्टेज के बिजली के चपेट में आने से मेरे दोनों हाथ कट गए थे। 6 में पढ़ रहा था तभी। कितना सब्सक्राइबर हैं आपके? अभी तो मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं सर यूट्यूब। फेसबुक पर? फेसबुक पे 2.5 लाख 3 लाख। और जबरदस्ती भी इंटरव्यू लेते हैं? नहीं जबरदस्ती नहीं, फिर वही बात, अरे जबरदस्ती नहीं, जो हक है, अच्छी भाई, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। नहीं सर, जबरदस्ती नहीं करता हूं। जबरदस्ती की जाती है। बिल्कुल मैं करूंगा सर। अब मौलिक अधिकार है, किसी ने कहा तो हम कहे कि मैकवा हटा दीजिए, फिर भी मैं वैसा ही बोलूंगा। आप रोक नहीं पाएंगे हमको। मैं क्यों पढ़ा? अगर हाथ कटता तो मुझे एक सुनहरा मौका मिल गया, मैं भी मंदिर के सामने जाके भीख मांगता, सुन लीजिए, मांगने लगता। लेकिन हाथ कटने के बाद मुझे, मेरे पूर्वजों ने कुछ भी हो गया, लेकिन मेहनत कस करके मेहनत लोग की है। मैं मेहनत करके पढ़ाई किया हूँ। बेच्चू का मैं टॉपर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ तक सोचिए, ग्रेजुएशन किया हूँ। जिस बेच्चू ने मुझे भगा दिया था, जिस बेच्चू ने कह दिया था कि 8 दिन के बाद ये मर जाएगा, उस बेच्चू को मैं टॉप कर चुका हूँ सर। क्या बात कर रहे हैं? क्या सब्जेक्ट से? इतिहास था। इतिहास से आपने हिस्ट्री से ऑनर्स किया है? जी, ऑनर्स। तो नौकरी में क्यों नहीं? नौकरी में गया 100% की वजह से मुझे भगा दिया गया सर। अभी पे मेरे पास है, मुझे नौकरी से भगा दिया गया सर। सचिवालय में ड्यूटी किया मैं 2 साल, रेलवे में ड्यूटी किया, मुझे भगा दिया गया क्योंकि आप 100% है। कौन कॉपी लिखा, कौन कैसे लिख दिया? शिक्षा आप भी देखते होंगे, जब कोई भर्तियां निकलती है तो उसमें 65% या 75% लोग एक कैटेगरी दी जाती है ना। तो आपको हैंडीकैप्ड होने की वजह से भेदभाव झेलना? हाँ। तो पत्रकारिता कब तय किया? पत्रकारिता मैंने खुद से तय किया सर, खुद से किया कि मैं लड़ूंगा। तो सोचिए, ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग को ताकत मिले। सोचिए, इन्होंने हार नहीं मानी, हैंडीकैप थे। इस UGC में हैंडीकैप के लिए भी अलग से प्रावधान था कि उनको आप परेशान नहीं कर सकते हैं। ये पत्रकारिता कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि SC कैटेगरी से हैं, दोनों हाथ नहीं है। बहुजन समाज के लोगों, जागो, निकलो घरों से। जब ये भाई कर सकते हैं तो आप भी कीजिए, और इनकी खबरें भी देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। परिस्थितियां इंसान को ना महान बनाती है। सोचिए, ये जोश के रिपोर्टर हैं, हमारे अजीज दोस्त भी हैं, और दोनों हाथ जो है इनका नहीं है, ये देखिए। और ये शानदार गाड़ी चलाते हैं, और वो भी ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल। ये देखिए मैनुअल, कैसे गियर बदलते हैं जैसे यहाँ। ये देखिए, ये गियर बदल रहे हैं। ये देखिए मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं। मैं भी आगे बैठा हुआ हूँ, कोई डर की बात नहीं है। जरा अपना दोनों हाथ दिखाइए। ये देखिए, इनका दोनों हाथ नहीं है और ये ड्राइव कर रहे हैं, और वो भी मैनुअल गाड़ी है।
मैं इसलिए कहता हूँ कि हम सबको परिस्थितियाँ जो है महान बनाती है, इसलिए कभी जीवन में सरेंडर मत कीजिए। मैं ये खासकर उन बच्चों को कह रहा हूँ जो यूजीसी की गाइडलाइंस आए या ना आए, जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग हैं जिनको जाति के नाम पर जो खासकर इस यूजीसी गाइडलाइंस में जो हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए भी उनको भी बहुत परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। उनके लिए देखिए, ये जोश एक्सप्रेस नाम से न्यूज़ चलाते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और मैं आराम से सीट बेल्ट लगा के बैठा हूँ और हम लोग बीजी शहर में घूम रहे हैं। देखिए, शहर का नाम नहीं बताऊंगा, बस ये देखिए कि शानदार तरीके से ड्राइविंग करते हैं। और लाइसेंस है कि नहीं आपके पास? ड्राइविंग लाइसेंस भी है, सारी है। बिल्कुल। तो सोचिए, और ये गाड़ी चला रहे हैं, और मुझे नहीं पता मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये सही है गलत है, बट ये शानदार तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ जैसी भी हो, आपका हाथ एक्सीडेंट में कट गया था ना? बिल्कुल 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मेरे दोनों हाथ कट गए थे सर। दोनों हाथ जो है इन्होंने बिजली के चपेट में आने से इनका दोनों हाथ चला गया, और अब शानदार तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। मैं महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ जैसी भी हो, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, कोई ना कोई रास्ता निकलता है। हाथ कटने के बाद सर लिखना पढ़ना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, और मैं सामान्य लोगों के साथ कभी हालांकि मोदी जी ने कहा तो दिया दिव्यांग सर, लेकिन मैं कभी अपने आप को दिव्यांग नहीं समझता, क्योंकि घटना किसी के साथ हो सकती है। जी बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और तो आप लोग भी, इनका चैनल है जोश एक्सप्रेस न्यूज, उसको जरूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।